Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power written by Anthony Robbins. We are on page number 260 और हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं डिस्टिंक्शंस ऑफ एक्सीलेंस, मेटा प्रोग्राम्स। हम ह्यूमन बीइंग्स किस तरह से इस दुनिया को देखते हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट ढंग से देखते हैं। अगर हम ये अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे साथ रहने वाले लोग या बिजनेस एसोसिएट्स किस प्रकार से ज़िंदगी को रिलेट करते हैं, लाइफ को रिलेट करते हैं, बिहेव करते हैं, तो आप ये सोचिए कि द मोमेंट यू विल अंडरस्टैंड देम, हाउ विल लाइफ बी more powerful. You will be able to get whatever you are looking at life. So fourth जो distinction है for meta programs है वो है matchers and mismatchers. बुक के अंदर दो पिक्चर दी गई हैं जहाँ पे दो स्टैंडिंग रेक्टेंगल और एक लेटा हुआ रेक्टेंगल है और राइटर कहता है कि इन फिगर्स को देख के पूछो कि भाई इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। कुछ लोग बोलेंगे इकट्ठे कि ये तो तीनों रेक्टेंगल है, कुछ बोलेंगे दो खड़े रेक्टेंगल है, एक लेटा हुआ रेक्टेंगल है, कोई बोलेगा कि भाई हाँ ये रेक्टेंगल है पर हो सकता है कि इनके जो आउटसाइड बाउंड्रीज हैं उनकी थिकनेस में फर्क हो। तो पिक्चर एक ही है और हर व्यक्ति उसको एक अलग ढंग से, एक अलग अप्रोच से देख रहा है और उसके बारे में बता रहा है। ये मेटा प्रोग्राम डिटरमिन करता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके पास आती है टू लर्न, टू अंडरस्टैंड, आप उसे किस प्रकार से देखते हैं। आप पहले ये देखते हो कि उसमें से क्या कॉमन है, ऐसे लोग जो होते हैं उनको मैचर्स बोलते हैं। आप वो देखते हो कि नहीं इसके अंदर तो ये फ़र्क है और उसके बाद में ये देखते हो कि क्या मैचिंग है, तो ये लोग मिस मैचर्स हैं। कुछ लोग सिर्फ डिफरेंस ही देखते हैं, मैचिंग देखते ही नहीं है। और कुछ लोग पहले सिमिलैरिटीज देख के फिर डिफरेंसेस देखते हैं। राइटर कहता है इमेजिन करो कि दो अलग अलग तरह के व्यक्ति, मैचर्स एंड डिफरेंस मिस मैचर्स, इकट्ठे अगर हों तो क्या होगा। ठीक दोनों हैं, दोनों में कोई गलती नहीं है, लेकिन परसेप्शन अलग अलग है। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो लोग डिफरेंसेस पहले देखते हैं यानी मिस मैचर्स होते हैं, उन्हें लोगों से रैपो क्रिएट करने में थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि वो सबसे पहले डिफरेंसेस देखते हैं। अब पेज नंबर से 262 पे राइटर कहता है चलिए ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये डिस्टिंक्शंस इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, और वो अपने बिजनेस के एक एग्जांपल देता है कि हम 5 पार्टनर हैं जिसमें से 4 मैचर्स और 1 मिस मैचर है। जब भी कोई बिजनेस की मीटिंग होती है हमारे में बहुत सिनर्जीज होती हैं और हम बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, डिस्कशंस कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो एक मिस मैचर है ये हमेशा हमारी चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें निकालता है। नो 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 इट इज़ नॉट लाइक दिस, नो 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 इट इज़ नॉट राइट, ये वो। तो क्या ही इज़ अ पेन इन द लेग? यस ही इज, राइटर सेज, लेकिन क्या वो वैल्यूएबल है? हाँ वो बिल्कुल वैल्यूएबल है। कैसे वैल्यूएबल है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि वो हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग को रुइन करे, लेकिन जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं हमें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है कि जो ये देख सके कि हम कहाँ कहाँ फेल हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, कहाँ पे चीज़ें नहीं मैच करती। यहाँ पर ये एक बहुत ही क्रूशल फंक्शन प्ले करता है और बहुत बार हमें हमसे ही बचा लेता है। सो इन आवर होम माय सन इज़ अ मिसमैचर। उसको हमेशा हर एक चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ नज़र आती है और बहुत बार वो मुझे बहुत चीज़ों से बचाता भी है, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा भी आता है क्योंकि वो कभी भी किसी भी चीज़ में फ्लो में नहीं होता है। But then I've seen many of the times he saves us from a big troubles. पेज नंबर 263 पे राइटर कहता है कि मिसमैचर्स जो है वो माइनॉरिटी में होते हैं। मिसमैचर्स एक वैल्यूएबल एसेट है बिकॉज वो चीज़ें देखते हैं जो रेस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट सी। मिसमैचर्स के कोई पोइट्री नहीं लिख सकते हैं, एक्साइटेड भी हो जाएंगे ना किसी चीज़ के लिए तो भी वो कहीं पे मिसमैचिंग करके बिना एक्साइटमेंट के हो जाएंगे, लेकिन उनकी क्रिटिकल एनालिटिकल सेंसिबिलिटीज किसी भी बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। मिसमैचेस की क्रिटिकल और एनालिटिकल सेंसिबिलिटीज होती किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। सब जने एक ही गोल की तरफ चल रहे हैं, वो किसी और भी चीज़ को नहीं देख रहे हैं, तो उन्हें एक मिसमैचर की ज़रूरत ज़रूर है जो दिखा सके उस बिजनेस का दूसरा पलड़ा भी। डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे के राइटर यहाँ हमें समझा रहा है कि मैचिंग एंड मिसमैचिंग मूड्स हमारी ज़िंदगी के अंदर दोनों ज़रूरी हैं। अगर आपके पास में कोई ऐसी जॉब है जिसमें रिपीटेडली एक ही काम करना होता है तो आपको एक ऐसा व्यक्ति हायर करना होगा जो सेमनेस
में बिलीव करता है ना, वो एक ही काम को करने में खुश है। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कांस्टेंट चेंज है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को हायर करना चाहेंगे जो अलग अलग काम कर सकता हो। तो बोथ द डिस्टिंक्शंस आर वेरी यूजफुल कि आपको किस प्रकार का व्यक्ति किस जॉब में लेके आना है। पेज नंबर 264 राइटर कहता है कि एक ही टेक्निक मैचर और मिसमैचर दोनों को काम नहीं आ सकती है। क्या आप एक ही जॉब के लिए मैचर और मिसमैचर को रखोगे? अगर आपको 2 बच्चों को ट्रीट करना है और एक मैचर और एक मिसमैचर है, आप उन्हें सेम वे से नहीं कर पाओगे। पीपल आर नॉट लाइक पेवलोवियन डॉग्स, राइटर कहता है। वो अपनी स्ट्रैटेजीज को सम एक्सटेंड तक बदल भी सकते हैं, लेकिन वो बदलेंगे कब? जब हम उनसे बात करेंगे उनकी लैंग्वेज में। और इस बुक में हम सीख रहे हैं, इफ़ यू रिमेंबर, हमने इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन सीखी। हमने बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं जो हमारे आसपास के लोगों की अंडरस्टैंडिंग में हमें हेल्प कर रही है। It takes tremendous effort and patience to turn a lifelong mismatcher into a matcher. लेकिन हम हेल्प कर सकते हैं एक मिसमैचर को अपनी अप्रोच को चेंज करने के अंदर, टू बी लिटिल लेस यहाँ पे वर्ड यूज किया चर्लिश, के भी सारा दिन ये नहीं ऐसे नहीं, उसमें वर्क कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हम ये सोच रहे हैं कि मिसमैचर्स को हम कुछ मैचिंग सिखा सकते हैं, उसी तरह से मैचर्स को चाहिए कि वो चीज़ों को बहुत जनरलाइज ना करें और फोकस करें कि क्या चीज़ों में क्या डिफरेंसेस हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मिसमैचर्स एंड मैचर्स इकट्ठे हैप्पीली रह सकते हैं? यस दे कैन, अगर वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। और जब हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक दूसरे को, तो हमें ये पता लगता है कि कोई भी व्यक्ति इसमें बैड या रॉन्ग नहीं है। द ओनली थिंग इज दैट दे आर परसीविंग द थिंग्स डिफरेंटली इन लाइफ। और कोई ज़रूरी नहीं है रैपो बिल्टअप करने के लिए आपको बिल्कुल एक जैसे ही होना हो। यू रियली नीड टू रिमेंबर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर and respect and appreciate each other's viewpoint. Personally feel that this is very, very powerful. I always thought that my son is looking at things very, very negatively. So it's not looking at things negatively, rather he has a mismatcher mindset. So I'm going to now work very, very differently with him. अब next meta program जो हम बात करने वाले हैं, that is about what it takes to convince someone to something. कि ऐसा क्या लगता है जब अगर हमें किसी को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना। द कन्विंसर स्ट्रैटेजी हैज़ 2 पार्ट्स। तो अगर आपको किसी को कन्विंस करना है तो सबसे पहले आप ये डिस्कवर करें कि वो अपनी सेंसरी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं उसके, जिससे कि वो कन्विंस होगा। और फिर ये भी डिस्कवर करें कि उसको ये स्टिमुलाई, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो उसकी सेंसरी हैं, इसको कितनी बार उसे चाहिए। अब इसे डिस्कवर करने के लिए आपके क्वेश्चंस क्या हैं? तो क्या आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो अपनी जॉब में कितना अच्छा है? और आप जानेंगे कैसे? उनको देखते हुए कि वो कैसे कर रहे हैं, उनको सुनते हुए कि वो कैसे कर रहे हैं, या आप उनके साथ काम करेंगे तो आपको पता लगेगा, या आप उनकी एबिलिटी के बारे में रीड करेंगे। अगर आप ये देखें तो ये सारे जितने भी हैं हमने पहले भी किया, विजुअल, किनेस्थेटिक्स एंड ऑडिटरी, कि आप इनको कैसे जानेंगे कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसको हम कैसे कन्विंस करें। तो आंसर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो आपको कैसे पता लगेगा कि कोई काम के लिए बहुत अच्छा है? जब आप देखते हो उसको कि वो काम बहुत अच्छा कर रहा है, जब वो लोग आपको कहते हैं कि काम अच्छा कर रहा है। अब प्रश्न ये है कि आपको कितनी बार दूसरा व्यक्ति काम करके दिखाए कि आप कन्विंस हो जाएं कि हाँ आप काम में अच्छे ही हैं। इसके 4 आंसर हो सकते हैं। इमीडिएटली आपने देखा और आपको ठीक लग रहा है। दूसरा कि नहीं, 2 से ज़्यादा बार भी करेगा तब पता लगता है। एक कुछ वीक्स का टाइम है कि भाई नहीं करेंगे। कई लोगों को बहुत ही टाइम लगता है, मे बी 1 साल। कई लोगों को कंसिस्टेंटली दिखाना पड़ता है कि आई एम डूइंग अ गुड वर्क फॉर द अदर पर्सन टू गेट कन्विंस्ड। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं तो आपका सबसे वैल्यूएबल स्टेट क्या है? अगर आपके जो की वर्कर्स हैं वो आप पे विश्वास करें, उनका आपके साथ में रैपो हो, अगर वो ये जाने कि आप उनके बारे में केयर करते हैं, देन दे विल वर्क हार्डर एंड बेटर फॉर यू।
अगर वो आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो आपको डिलीवर भी नहीं करेंगे। अब इस ट्रस्ट को एस्टैब्लिश कैसे किया जाए? नंबर 1, अटेंटिव होना कि हर अलग व्यक्ति की अलग ज़रूरतें हैं। कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करें और उसे मेंटेन करें। अगर लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि आप बिल्कुल फेयर डील करते हो, जस्टिस से रहते हो, आप उनके लिए केयर करते हो, तो वो एक ऐसा बॉन्ड एस्टैब्लिश करेंगे जो लास्ट करेगा तब तक जब तक आप उन्हें धोखा ना दें खुद। लेकिन कुछ लोगों को और ज़्यादा चाहिए होता है, कोई काइंड वर्ड्स, कोई अप्रूविंग मेमो, कोई पब्लिक सपोर्ट, कोई इम्पोर्टेंट टास्क टू परफॉर्म। अभी पहले वाले व्यक्ति की तरह ही बिल्कुल लॉयल है, टैलेंटेड है, लेकिन उनको बार बार वेरिफिकेशंस चाहिए कि हाँ आई एम गुड। दे नीड मोर प्रूफ, बॉन्ड दैट इज बिटवीन यू टू। कहने का अभिप्राय ये है कि आपके जीवन में हर व्यक्ति की एक नीड ऑफ एश्योरेंस दैट यू केयर इज डिफरेंट। यहाँ पर एक सेल्समैन का एग्जाम्पल है पहले कि एक सेल्समैन है, उसने किसी को कुछ बेचा और उसको ये मालूम है कि ये तो मेरा हमेशा के लिए कस्टमर बन गया, वो मुझसे बार बार लेता रहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि उसको हर बार जब बेचो तो हर बार उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे होंगे जिनको 2 से 3 महीने लगेंगे कन्विंस होने के अंदर कि हाँ मुझे कुछ खरीदना है। तो एक ही सेल्समैन है लेकिन वो अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग इंटेंसिटी से गेम प्ले कर रहा है। इसी तरह हमारी अपनी जिंदगी के अंदर जो हमारे लव्ड वंस हैं, जो हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनको आपने एक बार बोल दिया और इट्स प्रूवन लाइक ओके फाइन ही लव्स मी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें हर रोज ये बताना पड़ता है दैट यू केयर। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस मेटा प्रोग्राम इज कि ये हमें प्रोवाइड करते हैं एक गेम प्लान फॉर कन्विंसिंग समवन एल्स। आपको एडवांस में पता है कि भाई इसको कन्विंस करने के लिए क्या लगेगा। अब आप किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर से ना नाराज नहीं होते हैं क्योंकि आप उससे ये बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि वो ऐसे ही बिहेव करेगा। So this book is, if we see, all about understanding people, understanding our own self and getting successful initially by understanding ourselves and now by people. I think it's amazing. And thank you so much for being in my life. I'm using it, you use it, and let's go ahead. Thank you so much.